नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ वाराणसी से यह खबर, जहां पर ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी टीम पहुंच चुकी है मस्जिद के बाहर। वादी महिलाएं और उनके वकील भी पहुंचे हैं। वीडियोग्राफी करने वाली टीम भी पहुंच चुकी है और इस वक्त 3 बजे का वक्त अदालत ने निर्धारित किया था। गणेश शर्मा करेंगे वीडियोग्राफी। गणेश शर्मा अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं। हालांकि मस्जिद कमेटी की तरफ से वीडियोग्राफी का विरोध किया जा रहा है। यहां पर वादी टीम की महिलाएं भी पहुंच चुकी हैं और वकील कमिश्नर भी पहुंच चुके हैं। गणेश शर्मा से न्यूज 18 ने बात की है, सुनिए जरा। क्या नाम है आपका? गणेश शर्मा। आपका? विभाष दुबे। तो गणेश जी, क्या क्या आप लोग वीडियो शूट आज फोटो खींचेंगे आप लोग? हमको कमीशन के साथ जाना है। कमीशन जो भी कार्रवाई करेगा वो शूट करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या वीडियो भी होगा और फोटो भी? नहीं, सिर्फ वीडियोग्राफी का आदेश है। सिर्फ वीडियोग्राफी का आदेश, फोटो का आदेश नहीं, फोटो का आदेश नहीं है सर। अच्छा, तो आप तो चूंकि करते रहे, तो आपको लगता है कितना टाइम लगता है करीबन ये पूरा अगर करने में, पूरे ज्ञानवापी के क्षेत्र को करने में? सर, ज्ञानवापी में कभी गया नहीं हूँ। कमीशन जब तक काम करेगा तब तक उसके साथ रहेंगे। तो 3 बजे का टाइम बताया गया है? जी जी, 3 बजे का समय बताया। ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी सर्वे। कोर्ट का आदेश, आज हो रहा सर्वे। आज भी उस तहखाने में भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं और हिंदू मूर्तियां हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो जब वो तहखाना खोला जाएगा तो मुझे लगता है इस पूरे प्रॉपर्टी का रिलीजियस कैरेक्टर और धार्मिक स्वरूप सामने आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कहें कि ऊपर मस्जिद है और उसके नीचे तहखाने में मूर्ति मिली। क्यों है वीडियोग्राफी सर्वे से ऐतराज? जमाने से देखा है कि बिल्कुल अलग-अलग सब मुकम्मल अपनी अपनी जगह बराबर है। तो इसमें यह क्या मामला पैदा किया जा रहा है बेफजूल किया। वो तो सैकड़ों साल से होता चला आ रहा है, आज पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। वो पहली बार तो हो नहीं रहा है, सैकड़ों साल से होता चला आ रहा है। और जहाँ पे मंदिर है वहाँ मंदिर है, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा। वीडियोग्राफी सर्वे से सामने आएगा सच। कोर्ट का काम जारी, सियासत की तैयारी। माननीय न्यायालय के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी आज होना सुनिश्चित हुआ है और ये सफलतापूर्वक हो, निर्विघ्न हो। इसके लिए काशी के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है, हवन हो रही है। ये तो बहुत ही अच्छी परंपरा है और सभी धर्मों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। हम समाजवादी लोग संविधान और न्यायपालिका को मानते हैं। हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलता है और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आज ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर में क्या हो रहा है, क्यों वहां पर गहमा गहमी है। कोर्ट के आदेश पर आज सर्वे हो रहा है, ठीक है। दोनों पक्षों के वकील पहुंच चुके हैं, वादी पक्ष की महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। सर्वे के लिए वीडियोग्राफी टीम भी पहुंच चुकी है, जैसा कि अदालत ने आदेश दिया है। सर्वे में मीडिया को इजाजत नहीं है, लेकिन वीडियोग्राफी होगी। आज और कल वीडियोग्राफी होनी है, फिर 10 मई को इस मामले पर अदालत में सुनवाई होनी है। लेकिन विवाद कहां है, बवाल कहां है? बवाल वीडियोग्राफी को लेकर है। जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, उनका कहना है कि वो वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे। तो ये है विवाद की वजह, और जिसे लेकर आज निगाहें सबकी टिकी हुई हैं कि क्या हो रहा है। इससे पहले भी 2 बार सर्वे की तारीख तय हुई थी। 19 अप्रैल को सर्वे होना था, लेकिन नहीं हो पाया। फिर 26 अप्रैल को सर्वे होना था, नहीं हो पाया। उसके बाद अदालत ने 3 से 10 तारीख के बीच में सर्वे कंप्लीट करके 10 को सुनवाई की बात कही है कि वहां पर रिपोर्ट रखी जाए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य HS रावत, हिंदू धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेहताब उस्मानी, मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, जो हर एक रिपोर्ट वहां से हमारे पास भेज रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले उपेंद्र, आपके पास ही आऊंगी। वहां पर टीम पहुंच चुकी है, दोनों पक्ष के वकील पहुंच चुके हैं, वीडियोग्राफी टीम पहुंच चुकी है। क्या हो रहा है? 3 बजे से सर्वे शुरू होना था, क्या शुरू हो पाया?
आप लोग पहुंच गए, क्या समय दिया गया था आप लोगों को? ये देखिए टीम पहुंच गई है और मैं सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस वक्त चौक थाने की ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर वादी महिलाएं पहुंच गई हैं। कुछ ही देर बाद यहां से टीम निकलेगी और आपको देखिए सुरक्षा के बंदोबस्त से। वकील साहब कितने बजे सर्वे शुरू होना है? आपकी सर्वे टीम के प्रमुख वकील 3 बजे वीडियोग्राफी हो रही है। आप लोग सारे पक्ष आ गए, वादियों प्रतिवादी बस सब लोग आ गए, सब लोग सारे पक्ष आ गए हैं और ये देखिए सीधे गहमा गहमी का माहौल है चौक थाने के अंदर, क्योंकि यहीं से 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वादी और प्रतिवादी और उनके वकीलों को ले जाया जाएगा। तो ये चौक थाने के अंदर के गहमा गहमी की तस्वीरें ये आप देखिए कि किस तरीके से कुछ ही देर में सर्वे शुरू होने जा रहा है। और सर्वे से पहले यहाँ पर पुलिस कमिश्नर, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर, एडीसीपी, डीसीपी, सारे बड़े अफसर, सारे बड़े पूरा चौक थाने के अलावा पीएससी के जवान भी तैनात है। यानी कि 3 लेयर जो सुरक्षा की बात कही जा रही थी, यहां से लेकर चौक थाने से लेकर मंदिर तक 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था में का ले जाया जाएगा इन लोगों को। और वहां पर सर्वे कुछ ही देर में शुरू होगा। वीडियो की टीम पहुंच चुकी है और उसका साफ तौर पर एक और सवाल अभी एक महिला ने वहां पर परिसर के सामने नमाज पढ़ी, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। टीम पहुंच चुकी है, वीडियोग्राफी भी। क्या उसका विरोध हो रहा है वीडियोग्राफी का? वहां पर कोई विरोध करने के लिए भी पहुंचा है? देखिए अभी फिलहाल जिस वक्त नमाज पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग आए थे और उससे पहले जब हमने मुस्लिम में बात की तो कई लोगों ने उस पर ऐतराज जताया था वीडियोग्राफी पर। इसके अलावा तहखाने को लेकर जो ऐतराज था वो सामने आया था। उनका कहना था जो चीज पहले से थी उसको क्यों नया विवाद खड़ा किया जाए, वो तमाम सारे विरोध थे। लेकिन अब फिलहाल विरोध की बातें अब पीछे छूट गई, चूंकि अब वो वक्त, वो घड़ी वो आ चुकी है। ठीक है उपेंद्र, आपके पास आऊंगी। जैसे ही वहां हलचल बढ़े आप इशारा कीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगी और आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। अपने मेहमानों का रुख कर लेती हूं। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहताब उस्मानी जी, आपके पास आती हूं। ये मामला पूरी तरह से धार्मिक है, आस्था से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा तबका है जिसका कहना है कि श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है, बहुत सारे विग्रह हैं वहां पर हैं, मौजूद हैं, और वो जो मस्जिद है, मस्जिद के परिसर में भी हो सकते हैं। अगर अदालत ने कहा है कि सर्वे हो, वीडियोग्राफी हो, तो फिर विरोध क्यों? तो कल अदालत ये ऑर्डर देगी कि खुदाई करो मस्जिद की, बाबरी की तरह। खुदाई करके देखो, नीचे तो नहीं जमी है कोई, मस्जिद के नीचे तो नहीं मूर्ति जमा हुई है। कल को कोर्ट करेगा कि खुदाई करा के देखो मस्जिद, इसके नीचे तो मूर्ति नहीं, या मस्जिद गिरा दो और प्लेन करके नीचे करो कि इसके नीचे मूर्ति नहीं है। ये कैसे कानून है? मेरी तो समझ से बाहर है। मेहताब जी, आप अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? आप अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल उठाएंगे सवाल। आप एक विवाद खत्म नहीं हुआ, नहीं, अदालत के अंदर तो मान गई ना, अदालत के अंदर आपके वकील मान गए, अंजुम इंतजामिया, मसाजिद कमेटी, अदालत के अंदर तो सर्वे के लिए वो राजी हुए थे, फिर बाहर विरोध क्यों? राजी हुए थे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर वीडियोग्राफी में कोई सबूत नहीं निकलता तो क्या अदालत कल को ये कहेगी खुदाई कराइए, मस्जिद के नीचे भी कुछ हो सकता है? अगर अदालत, कानून है, हम तो चाह रहे हैं हमारी। उपेंद्र का रुख करूंगी, लेकिन आप अजीब सी बात कह रहे हैं। कभी तो कहते हैं अदालत के फैसलों का स्वागत, और अब अदालत के फैसले पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उपेंद्र, आपके पास क्या वीडियोग्राफी होगी? वीडियो में कितनी देर लगेगी सर? कितनी देर लगेगी? कितने लोग गए सर? कितने लोग गए हैं सर? कितने लोग जा रहे हैं सर? कितने लोग सर जा रहे हैं? 15 लोग बताए जा रहे हैं। 15 लोग जा रहे हैं। 15 लोग जा रहे हैं सर। तो सर जिस तरीके से जो है 2 से 3 दिन लगेगा सर। आज और कल चलेगा। आज और कल चलेगा। विष्णु जी, मुस्लिम पक्ष के लोग भी आ गए हैं। जी, सब लोग आएंगे, सबको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। कमीशन की कार्रवाई होने। विष्णु जी, बस एक से अंतिम सवाल। विष्णु जी, जो यहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी है मस्जिद इंतजामिया के, उनका बीपी बढ़ गया है, उनकी तबीयत खराब हो गई है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कोर्ट की कार्रवाई है और हम अपना न्यायालयीन काम कर रहे हैं। तो ये देखिए आप सीधे तस्वीरें जो यहाँ से निकलते हुए कमीशन की कार्रवाई शुरू हो रही है। जो इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, कमीशन की कार्रवाई शुरू हो रही है। और ये देखिए हम कोशिश करते हैं वादी महिलाओं से भी जो है बात करने की। ये वादी महिला, यही वो चेहरे हैं जिन्होंने दाखिल किया। क्या लगता है आप लोगों को? मुस्लिम पक्ष की तबीयत खराब हो गई उनके जॉइंट सेक्रेटरी की इससे पहले। जी, कुछ तो बोलिए, कुछ बोलिए। ये देखिए, नहीं आप पढ़ नहीं रहे, तबीयत आप लोगों को ये सीधे तस्वीरें देखिए।
महिलाएं हैं जिन्होंने गौरी श्रृंगार गौरी मंदिर वहां पूजा करने की इजाजत मांगी थी और इन्होंने ही याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई और अब ये इस वक्त सर्वे हो रहा है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी उपेंद्र दोबारा, लेकिन मेहताब उस्मानी ने जो बात कही है वो बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अदालत का फैसला उन्हें स्वीकार्य नहीं है। मेहताब उस्मानी जी, तो देश किससे चलेगा? संविधान से ही चलेगा ना, अदालत कानून से ही चलेगा। आप कह रहे हैं अदालत का फैसला चूंकि आपके मन मुताबिक नहीं है तो आपको फैसला स्वीकार्य नहीं है। ये कैसी बात हो गई है? क्या इस तरह से देश चलेगा? हमने तो मैडम वही फैसला स्वीकार नहीं था, लेकिन जब हम पे थोपा गया हमने मान लिया बाबरी का भी। उसके भी हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट थे, सब कुछ था, लेकिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसका ही फैसला मैंने हक में कर लिया। आप मुझे बताइए, कल एक बाबा ताजमहल पे पहुंच गया कि ये तो तेज महल है, कल कोर्ट उसको भी इजाजत देगा, खोदो इसके नीचे, तो वीडियोग्राफी करो, इसके भी नीचे मूर्ति निकलेगी। अरे हो देश में हो क्या रहा है? ये क्यों टारगेट बनाया जा रहा है मस्जिदों को? अरे अगर आपको लग रहा है कुछ भी नहीं है और अगर कुछ महिलाएं आकर कह रही हैं कि वहां पर नंदी का चेहरा उस तरफ है, वहां पर श्रृंगार गौरी के विग्रह मौजूद है, तो आप देखने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आचार्य एच.एस. रावत जी, आपके पास आती हूँ। मेहताब साहब तो कह रहे कि अदालत ने फैसला ही गलत दिया है। मेहताब जी, आपने अभी कहा था कि अगर वहां पर नहीं मिला तो क्या होगा, और मैं कह रहा हूं कि अगर वहां पर मिलते हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह या मूर्तियां, तो उस समय आप क्या करोगे? जबकि वहां तो सरेआम दिखाई दे रहा है कि मंदिर की जो दीवार है पीछे की, उन पर गणेश जी की मूर्तियां हैं, शिव की मूर्तियां हैं, भगवान की मूर्तियां हैं, सारी मूर्तियां हैं। अगर वहां पर वो मिल गया और वीडियोग्राफी के अंदर, तो फिर आप क्या करोगे? अपने हाथ से उसको हटाओगे मस्जिद को वहां से और वहां पर मंदिर बनेगा? रावत जी, जो मूर्तिकार है ना, जो मूर्ति बनाते हैं, उनके घरों में भी नीचे मूर्ति दबी हुई है। क्या उनके घर तोड़ के देखोगे क्या आप कितने मंदिर दबे हुए नीचे? कैसी बात करते हो आप? इसका मतलब इस बात को आप मानते हो कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है पहले यहाँ मंदिर था और उसको तोड़ा गया था, कि जैसे बाबरी मस्जिद भी मानते हैं कि बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, उसको भी तोड़ा गया। कल को मथुरा का बारी है, परसों को ताजमहल की बारी है। ईदगाह बना रखी है, इसी प्रकार से बना रखा था। आपने कुतुब मीनार जो है उस पर भी कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लिख दिया, जबकि वहां पर आज भी हिंदू देवी देवताओं की कुतुब मीनार पर आपको दिखाई देते हैं सारी की सारी फोटोज वहां पर। तो आप क्या करोगे? रावत जी, आपको ठीक है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप दोनों से ही रिक्वेस्ट होगी कि मामला धार्मिक है। कुछ लोग इससे अगर ऐसी बातें कह रहे हैं तो मेहताब उस्मानी जी देख लेने दीजिए उन्हें, सच्चाई सामने आ जाएगी, आपकी बात भी साबित हो जाएगी। चलिए ठीक है, आपके पास लौटती हूँ। कौशल, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता, कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कौशल जी, क्या हो रहा है? ये जो कुछ भी हो रहा है, अदालत का फैसला, दो अलग अलग मामले हैं। एक ज्ञानवापी केस अलग है, 1991 से यह मसला चल रहा है। श्रृंगार गौरी का मामला बीते 7-8 महीने पुराना यह मसला है, जब कुछ महिलाएं अदालत पहुंचती हैं कि उनके श्रृंगार गौरी के पूजा का अधिकार उस क्षेत्र में दिया जाए। विग्रह जो है वो मस्जिद परिसर के अंदर भी मौजूद है, जिस पर सर्वे का अदालत ने यह फैसला सुनाया है और आज टीम पहुंच गई है। जो हालात उत्पन्न हुए हैं उस पर कौशल जी आप अपना रिएक्शन दीजिए, फिर मैं कपीश जी के पास जाऊंगी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का परेशान होने की बात है, क्योंकि कानून का मामला है, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश का पालन करना कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट होता है। सभी को, सारे नागरिकों को, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इसका पालन करना चाहिए और जो भी कोर्ट का फैसला आना चाहिए वही एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और जैसे राजनीति होती रही थी कि राम मंदिर पे अगर कोई फैसला आएगा, अगर विपक्ष में आता है तो हिंदुस्तान में कत्लेआम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, हमारे देश के मुसलमान बड़े देशभक्त। लेकिन उस्मानी जी तो कह रहे हैं कि आपके प्रेशर में अयोध्या में वो फैसला आया है, और जो नारा दिया जाता है कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो अब आप काशी की तरफ चल पड़े हैं और ये सब कुछ बीजेपी के प्रेशर में हो रहा है। उस्मानी साहब यही कह रहे हैं। देखिए, ये तो कुछ भी कहते रहेंगे। अभी तक चूंकि कानून के में ये मामले गए नहीं थे, कानून ने कभी इसको देखा नहीं था, अब कानूनी तौर पे इसको देखा जा रहा है और जहां जहां कंट्रोवर्सी है, जहां जहां प्रॉब्लम है, वहां वहां देखा जाएगा। जो लोग, अगर कोई कोर्ट में जाएगा तो ऑब्वियसली कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी और जो भी उचित निर्णय होगा उसको फॉलो किया जाएगा। अगर वहां पर मंदिर था और वहां पे मस्जिद की पूजा होती नहीं है तो मंदिर पे हक है लोगों का, उन्हें मिलना चाहिए। और यही नहीं, और एक बात की बात देखिए ना, आप देखिए हर उस जगह जहां पर हिंदुओं की आस्था, मेजोरिटी की आस्था, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे आप काशी विश्वनाथ देख लीजिए,
इस तरीके के बहुत सारे नाम हैं। देखिए उस्मानी जी, तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे घरों के अंदर भी मंदिर के अवशेष हैं, बहुत सारे घरों के अंदर से भी भगवान की मूर्तियां निकलती हैं, विग्रह निकलते हैं, तो क्या आप घरों को भी तोड़ देंगे? उस्मानी जी पे तो ये भी पूछ रहे हैं। आपके पास लौटूंगी, कपिल श्रीवास्तव, उनका भी रिएक्शन में लेती हूँ। ठीक है, और इस वक्त की तस्वीर वाराणसी से दिखाते हैं। ये तस्वीर वाराणसी में देखिए जरा, दोनों तरफ के पक्ष के लोग मौजूद हैं यहाँ पर। उपेंद्र, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है, मैं बात भी करता हूँ। किस बात नारेबाजी शुरू, किस बात नारा लगाया है, नारा लगाए वो लोग हर हर महादेव का। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अपनी मनमानी हो रही है। हम आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं। नहीं, माहौल नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं। देखिए सीधे विश्वा से मंदिर के बाहर तस्वीर, इसके साथ मुस्लिम पक्ष के लोग यहाँ पर जो है नारेबाजी करते हुए ज्ञानवापी की मतलब किस बात पे ऐतराज है? किस बात पे किस बात पे ऐतराज है आप लोगों का? ऐतराज अभी बताएंगे मुफ्ती साहब खुद ही, हमने को वो नहीं होना चाहिए। जो ये देखिए मैं तीन तस्वीर, किस बात कोर्ट की किसी प्रक्रिया पर कोई ऐतराज नहीं। यहाँ पर उत्तेजक नारे लगे, प्रतिक्रिया हो गई, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, हम लोग उसको रोक रहे हैं। ये देखिए हम सीधी तस्वीरें जा रहे हैं, ये देखिए सीधी तस्वीरें यहाँ पर नारेबाजी होते हुई, सीधी तस्वीरें। किस बात पे ऐतराज है आप लोगों को? ऐतराज किस बात पर है? ऐतराज उसी नारे पर हुआ है जो अभी कितने नारा लगाए थे? हर हर महादेव कौन लगाता है? महादेव का नारा लगाया, इधर से कोई हर हर महादेव को लगाया, हर हर कोई नहीं लगाया। हम लोग कोई हर हर महादेव का नारा नहीं लगाया। ये कह रहे हर हर महादेव का नारा नहीं लगा। हर हर महादेव का कोई नारा नहीं लगा। आप ऐसी बात सर मत कीजिए, मत करवाइए सब। अरे वहाँ खड़े थे, चुनाव लड़ों ने नारा लगाया, एक दो बार लगा, इधर से थोड़ा सा एक्साइटमेंट हुआ, उसके बाद हम लोगों ने हटा दिया, यही हुआ। सारी चीजें गलत है, गंदगी मत फैलवाइए, आपस में सब एक साथ रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सद्भाव प्रेम बनारस के अंदर जो गंगा जमुनी की तहजीब है वो बना रहना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ कि गंगा जमुनी की जो तहजीब है वो तहजीब बना रहनी चाहिए। अभी जो है अल्लाह अकबर की नारा लगा रहे हैं, हमारे हिंदू समाज में कोई हर हर महादेव का नारा नहीं लगा। महादेव का नारा, अरे नहीं मेरे भाई, कहाँ नारा लगा? क्या चुप रहे आप लोग, नारा लगा रहे हो? तुम अपनी सफाई पेश कर रही है, हर हर महादेव को सबसे पहले नारा लगा। तो आपने सुना जी, तो नारेबाजी दोनों तरफ से शुरू हो गई है। वाराणसी की ये गलियां जहां इस वक्त दोनों पक्ष के लोग जुटे हुए हैं, यहाँ पर सर्वे की टीम भी मौजूद है, सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है, पुलिस के जवान भी मौजूद है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट को यहाँ पर पूरा इंतजाम बनाने का आदेश अदालत की ओर से दिया गया है। हालांकि गहमा गहमी की ये तस्वीर, इसका अनुमान पहले से ही था। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए लगातार। आपके पास आऊंगी उपेंद्र, एक रिएक्शन मेहताब उस्मानी का ले लेते हैं। मेहताब उस्मानी जी, ये जो हो रहा है अदालत का फैसला है, सर्वे होने दिया जाना चाहिए। आप लोगों को भी अपील करना चाहिए अपने समाज के लोगों से कि शांतिपूर्वक ढंग से अदालत के आदेश का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो, ना कि बवाल मचे। इतने लोग तो यहाँ पर नमाज पढ़ने नहीं आते थे जो आज यहाँ पर हंगामा करने आए हैं। मेहताब उस्मानी जी, गिरा दो आप। बाबरी मस्जिद गिराने का अदालत ने फैसला दिया था? नहीं, ये भीड़ ही थी जिन्होंने मस्जिद गिराई थी। आप ऐसा ही माहौल दोबारा से क्रिएट कर रहे हैं देश में। अरे तनाव का माहौल है, आपको तो खुद मुझे तो लगता है कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए था कि ऐसे तनाव के माहौल में ऐसा फैसला देना सही नहीं है। मैं अपना सर्वे का फैसला अगर अदालत ने दिया है परिसर का, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर भी है और उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर भी है, सर्वे का फैसला दिया है, इसमें आपत्ति कहाँ है? आपत्ति ये है कि इस वक्त देश में माहौल तनाव का है। आपको भी पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि तनाव का माहौल है। ऐसे माहौल में इस तरीके के फैसले सही नहीं होते। तनाव का माहौल है पूरे देश में? किस तरह का तनाव है पूरे देश में? राज्यों में दंगे होकर रुके हैं अभी, आपको पता है, अच्छी तरह न्यूज में चला है सारे। यूपी में तो एक दंगा नहीं हुआ, यूपी में हुआ दंगा। क्या आपको ईद मनाने में दिक्कत हुई?
हमने कहा ही नहीं था यूपी में ईद बनाने में दिक्कत हुई। हाँ, तो फिर आप ही कह रहे हैं ना कि देश में तनाव का माहौल है, बहुत ही माहौल खराब है। देश में जो माहौल चल रहा है एट प्रेजेंट, उसको देखते हुए कोर्ट को अगर इस मामले को सुनवाई भी करनी नहीं, अदालत तथ्यों के हिसाब से, कानून के हिसाब से, धाराओं के हिसाब से चले या फिर लोगों की सोच और माहौल के हिसाब से चले? कानून और धारा कोर्ट को भी पता होता है और कोर्ट को ये भी पता होता है कि देश में प्रेजेंट माहौल क्या है। ठीक है, मतलब अदालत का फैसला आपके मन के मुताबिक नहीं होगा तो आप यही कहेंगे कि खून की नदियां बह जाएंगी, खून हम चढ़ा देंगे, कत्लेआम हो जाएगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? हमने कहा ही नहीं, हमने यही नहीं कहा कि खून की नदियां, हम ये तो आप कह रहे हो, हमारी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं अंजुम इंतजामिया मसाजिद कमेटी अदालत के अंदर कुछ और कहते हैं और अदालत के बाद सचिव कहते हैं कि हम किसी को घुसने नहीं देंगे, धमकी देते हैं। डर इतना कि 2 बार तारीख आगे बढ़ चुकी है सर्वे की, ये 3री तारीख है। क्यों घुसने दे मस्जिद में, आप ये बताइए, हम क्यों घुसने दे मस्जिद में? आप बताइए मुझे कि हम मस्जिद में ये कारण है कि घुसने दें? अदालत के आदेश पे भी घुसने नहीं देंगे। अदालत, मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना कि जिसने कोर्ट में केस डाला है, अदालत ने ये नहीं देखा कि पिछला बाबरी को जबरदस्ती गिरा दिया था इन लोगों ने, वही माहौल क्रिएट हो जाएगा देश में। अभी रुके रहे, सर्वे होने से वो माहौल क्रिएट हो जाएगा या आप लोग डर फैला रहे हैं? सर्वे में कितने मुस्लिम लोग हैं जरा बताइए मुझे, कोर्ट ने कितने लोगों का अपॉइंट किया मुस्लिम को सर्वे में? सारे ब्राह्मण हैं सर्वे में, सारे ब्राह्मणों को आप सर्वे करा रहे हो, वो झूठा सच्चा सर्वे करके दे देंगे कोर्ट को। आप हमारे लोग डालते हैं ना सर्वे में। वीडियोग्राफी अगर होती है तो झूठा सच्चा कैसे हो सकता है? एक बात बताइए, अगर वीडियोग्राफी होनी है तो उसमें कोई अपनी तरफ से विग्रह तो नहीं रख सकता। अगर रखेगा जो तो मस्जिद कमेटी के लोग भी तो वहां मौजूद होंगे, दोनों पक्षों के लोगों को रहने के, दोनों पक्षों के वकील को रहने की बात है। उनकी मौजूदगी में कुछ झूठा सच्चा वीडियो कैसे बन सकता है? आप अपने मन का डर, किसी भी वजह से अपने मन का डर आम लोगों के मन में डाल रहे हैं और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है। लीगल पॉइंट है ये। वीडियोग्राफी की टीम में कितने मुस्लिम लोग शामिल हैं मुझे बताइए? क्या मुस्लिम लोग शामिल किए वीडियोग्राफी की टीम में? करने चाहिए थे। मस्जिद कमेटी के लोग भी वहीं पर मौजूद रहेंगे। मस्जिद कमेटी के लोगों को बाहर नहीं निकाला जाएगा वीडियोग्राफी और सर्वे के बाद, वो उनकी मौजूदगी में सर्वे होगा, दोनों पक्ष के वकीलों की मौजूदगी में सर्वे होगा। कोर्ट ये आदेश नहीं दे सकता कि मस्जिद कमेटी के लोग वीडियो बना के कोर्ट में सबमिट कर दें? कोई जरूरी है ब्राह्मणों को मस्जिद में घुमा के अंदर वीडियो बनाना? मतलब आपको आपत्ति है ब्राह्मणों के मस्जिद में घुसने से? आप जो कमेटी बनाई अदालत ने, उनका सरनेम, उनकी जात, वो आपको नजर आई, अदालत का फैसला नजर नहीं आ रहा। आचार्य एच.एस. रावत जी, सवाल आपसे भी है कि जब यहां पर सर्वे की टीम पहुंची है तो यहां पर नारेबाजी क्यों शुरू हो गई? देखिए, कुछ इन्हीं के लोग जो उपद्रवी लोग हैं वो इस प्रकार का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इन्होंने 2 बार भी उस माहौल को खराब करने की कोशिश की है और जो मस्जिद के वहाँ इमाम थे, सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हम सर्वे नहीं होने देंगे। इनको डर किस बात का है सर्वे होने का? डर इनको इस बात का है कि पहले यहाँ पर मंदिर ही था, मूर्तियां हैं, और जो आप देखेंगे दीवारों के अंदर पीछे तोड़ा हुआ है, वहां पर भी मूर्तियां आज भी सरेआम दिखाई देती हैं। ये तो अंदर के सर्वे की बात हो रही है। अगर आप बाहर भी जाके इस मस्जिद को देखेंगे तो वहां पर भी आपको मूर्तियां दिखाई देती हैं। इसलिए इनको ये डर है कि वीडियोग्राफी में रिकॉर्डिंग आ जाएगी और कोर्ट का फैसला आएगा कि इसको हटाइए, डेमोलिश करिए, कि ये जो परिसर है ये काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर है। तो इनको इसी बात की टेंशन है। रावत जी, ये मसला भी कि वहां मंदिर पहले से था, मस्जिद बाद में बनी, या मस्जिद पहले से रही है, ये भी 1991 से अदालत में है। इस पर अलग सुनवाई हो रही है, होने दीजिए, अदालती कार्रवाई होने दीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी, आपसे भी रिएक्शन चाहेंगे। ये जो पूरा का पूरा मसला इस वक्त देखने को मिल रहा है, जो हालात बन गए हैं वाराणसी में, अदालत के फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? एक डर क्यों फैलाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी देश के संविधान और अपने न्यायालय में विश्वास करती है, और न्यायालय के अंदर कोई मसला सब जुडिशरी है और उसकी कोई प्रक्रियात्मक चीजें चल रही हैं जो सीपीसी से गवर्न होती है, तो एक प्रक्रिया है, समाजवादी पार्टी उन प्रक्रियाओं के साथ। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि वर्तमान समय में जितने देश की स्थिति को खराब किया गया है, भाईचारे की स्थिति को खराब किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं वो परिस्थितियां दोषी रही हैं जो एक दूसरे के सामने जो है अब किसी को टॉलरेंस की चीजें नहीं रह गई। तो सबसे बड़ी बात यही है
और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आज जो है सर्वे कराने के लिए टीम जा रही थी तो प्रशासन और शासन ने पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया? वहां तो सिर्फ सर्वे की टीम की आवश्यकता थी, वहां वादी और प्रतिवादी के वकील और वादी और प्रतिवादी की आवश्यकता थी, इसके अतिरिक्त वहां किसी की आवश्यकता है नहीं। तो ये जानबूझ करके मौका कौन प्रदान कर रहा है और क्यों प्रदान कर रहा है? तो सबसे बड़ी प्रश्न तो इसी बात की खड़ी होती है कि फिर बाद में ये तो बात की जांच का विषय है कि किसने नारा पहले लगाया, किसने नारा बाद में लगाया। कपिल जी, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होने देने चाहिए था, और ये जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की है, वाराणसी कमिश्नरेट की है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, वाराणसी कमिश्नरेट, अदालत ने जिम्मेदारी दी कि हालात बिगड़ने नहीं चाहिए, सभी को सुरक्षित माहौल में और सर्वे और जो आदेश है उसका पालन हो। यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई, ये हालात ऐसे बन क्यों गए? क्या आपकी कमिश्नरेट इसमें काबिल नहीं है क्या रोकने में? कोई भी ऐसा टेंशन का माहौल नहीं था, कोई धारा 144 तो लगी नहीं थी कि लोग वहां इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। हाँ, याद रखिए, भरोसा रखिए, योगी जी की सरकार है, नारे हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, पर कुछ भी उपद्रव नहीं होगा। कानून अपना काम करेगा, कोर्ट के आदेश का पालन होगा और सभी लोग सेटिस्फाई होंगे। जो कोर्ट का आदेश होगा वही सब लोग मानेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और मुझे नहीं लगता है कि अगर चूंकि ये सेंसिटिव मामला है, कुछ लोग एकाध छोटे लोग बदमाशी करके नारे वारे लगा रहे हैं दोनों पक्षों से, जो सही। ठीक है, एक बार रुक, उपेंद्र का करूंगी। उपेंद्र, देखिए वकील कमिश्नर पहुंच गए हैं। वकील कमिश्नर ये वाराणसी ग्राउंड जीरो से हालात आप इस वक्त के देख रहे हैं। जो इस पूरे मामले में अदालत की ओर से वकील कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं वो पहुंच गए हैं। अजय मिश्रा, जो वकील कमिश्नर इस पूरे मामले में नियुक्त किए गए हैं, जो इस पूरे सर्वे को करेंगे, जो सर्वे को अंजाम देंगे, वो इस समय ये देखिए विश्वनाथ मंदिर में पहुंच गए हैं। वकील कमिश्नर पहुंच गए हैं। उपेंद्र, वकील कमिश्नर अजय मिश्रा पहुंच चुके हैं और ये वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 4 है। यहीं से जब आप एंटर करते हैं तो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है और यहीं पर नंदी की प्रतिमा है और गौरी मंदिर, श्रृंगार गौरी, उनके विग्रह मौजूद हैं जहां पर पूजा अर्चना होती है। और उपेंद्र हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, जो हालात बने हैं इस पर एक बार आपसे जानकारी चाहूंगी कि क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से, वाराणसी कमिश्नरेट की ओर से, कि ये जो माहौल इस वक्त गर्म बहुत नजर आ रहा है इससे ज्यादा उग्र ना हो? बिल्कुल, देखिए जो भीड़ जमा हुई थी मुस्लिम लोगों की, उनको भीड़ों को अलग कर दिया गया है। और इस वक्त की जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो ये कि इस कार्रवाई से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा चेहरा यानी कि वकील कमिश्नर, जो अदालत ने कमीशन की कार्रवाई के लिए नियुक्त किए हैं, वो पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे होंगे, पुलिस अधिकारियों के बीच में टीका लगाए हुए वकील कमिश्नर, लाल कलर का टीका लगाए हुए हैं वकील कमिश्नर, वो पहुंच गए हैं। और ये देखिए, ये खड़े होकर तो इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है, अदालत ने इनके ऊपर भरोसा जताया है। आप मुस्कुरा रहे हैं, कॉन्फिडेंस है कि आप सही करेंगे, इसलिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वकील कमिश्नर की। हम बात भी करेंगे। वकील साहब, कब तक कर लेंगे? आपको भरोसा है कि ये जाए? हो जाने दीजिए, वो कह रहे हैं हो जाने दीजिए फिर करूंगा। तो ये वकील कमिश्नर जो सीधी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको ही अदालत ने नियुक्त किया है इस पूरे मामले में। तो वकील कमिश्नर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कितना दिन लग सकता है इस पर? करीब 2 दिन लग सकता है। वो आप ये देखिए, अब सीधे वकील कमिश्नर जाते हुए ऐतिहासिक, क्योंकि इस पूरी घटना में, इस पूरे सर्वे में सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर ये है, वकील कमिश्नर सीधे अंदर जाते हुए यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद में गेट नंबर 4 से वकील कमिश्नर मिश्रा जाते हुए, जिनको अदालत ने इस पूरे मामले में वकील कमिश्नर नियुक्त किया है, इन्हीं की अगुवाई में दोनों पक्ष यानी वादी और प्रतिवादी, मंदिर और मस्जिद, दोनों पक्ष होंगे। इनकी ही रिपोर्ट ये तय करेगी कि आगे इस केस का भविष्य क्या है। बिल्कुल उपेंद्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति अजय मिश्रा, जो कि वकील कमिश्नर है, उनकी अगुवाई में ही यह कमीशन बनाया गया है अदालत की ओर से, जो कि इस पर पूरी रिपोर्ट अपनी तैयार कर अदालत के सामने रखेंगे। और वो दाखिल हो चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंदर गेट नंबर 4 से। और यहीं पर जब हम दाखिल होते हैं तो बाएं हाथ की तरफ
ज्ञानवापी मस्जिद का वो परिसर नजर आता है। उपेंद्र, एक सवाल आपसे, उसके बाद मेहमानों के पास चलूंगी। सवाल यह कि वो कौन कौन सा एरिया है ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का और साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का जिसका सर्वे होना है? देखिए, ज्ञानवापी के पूरे प्लाट का सर्वे होना है। जो इससे पहले सर्वे हुआ था 1996 में, 30 जुलाई 1996 में, तब तहखाना नहीं खोला गया था। इस बार तहखाना खोलने की बात आ रही है। तो पूरे ज्ञानवापी में चाहे जितने भी विग्रह की बात की जा रही है, वो सारे विग्रह, चाहे वो श्रृंगार गौरी का विग्रह हो, चाहे वो नंदी का हो, चाहे गणेश हो, चाहे दूसरे विग्रह हो, उनकी सबकी की जानी है। हालांकि विग्रह जो तहखाने को लेकर बात की जा रही है, उसकी शायद कार्यवाही कल खुले, क्योंकि आज सिर्फ वीडियोग्राफी हो सकती है दीवारों की और साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं। तो ऐसे में ये पूरे परिसर की होनी है और इसीलिए इस बार की कमीशन की कार्यवाही अलग है, क्योंकि ये बात नहीं कही जा सकती कि पहले बार सर्वे हो रहा है। सर्वे इससे पहले भी हुआ था 1996 में, जिसके एक्सक्लूसिव कागजात दर्शकों को न्यूज 18 ने दिखाए। लेकिन बिल्कुल उपेंद्र, लेकिन श्रृंगार गौरी का केस अभी कुछ महीने पुराना ही ये केस है, जिस मामले में एक बार फिर से सर्वे होना है। 2 बार तारीख बढ़ानी पड़ गई सुरक्षा को लेकर। कल भी पहुंची थी ये टीम, सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी अजय मिश्रा की ओर से, उनकी टीम की ओर से, जो धमकी मिल रहे थे उन्हें दूसरे पक्ष की ओर से। और आज टीम पहुंची है, भारी सुरक्षा के बीच पहुंची है। और ऐसे में जो मस्जिद कमेटी है, इस वक्त सचिव कहां पर हैं, उनका क्या रुख है, क्या अब उनकी तरफ से सपोर्ट हो रहा है? क्योंकि अदालत ने तो कहा है कि दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे हो। बिल्कुल, देखिए, जो मुस्लिम पक्ष है और जो इंतजामिया कमेटी की टीम के लोग हैं वो पहुंच गए हैं। इससे पहले मंदिर पक्ष के जो श्रृंगार गौरी प्रकरण के जो वादी महिलाएं थी, उनके वकील थे, वो पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन, उनके बेटे पहुंच गए थे। तो अब जो अंतिम व्यक्ति दाखिल हुआ है, यानी कि यही अंतिम व्यक्ति है जो शुरुआत करेगा। ये व्यक्ति भले ही अंतिम हो, वकील कमिश्नर, लेकिन ये शुरुआत की पहली पंक्ति के आदमी है, क्योंकि इन्हीं को सर्वे करना है। तो अब ये हम औपचारिक रूप से कह सकते हैं। उपेंद्र, 2 तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं और इन दोनों ही तस्वीरों से इस वक्त वाराणसी के इस पूरे एरिया की स्थिति समझ में आ जा रही है। पहली तस्वीर है गेट नंबर 4 की, जहां से सभी प्रमुख लोग दाखिल हुए। यहीं पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर नहीं है, लेकिन उसको दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है। कोर्ट का सिर्फ इतना ऑर्डर है कि जो मुकदमा दाखिल किया गया है, उनका जो प्लेन्ड केस है, उस प्लेन्ड केस के मुताबिक उसका सर्वे कराया, उसका ऑर्डिनरी कमीशन कराया जाए। सर्वे नहीं, सर्वे में मेजरमेंट होता है। ये ऑर्डिनरी कमिश्नर है। ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब कि जो आपको अपनी आंखों से दिखे उसको आप नोट कीजिए, कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित है, उसको आप रिपोर्ट कीजिए, उसकी कोर्ट में एप्लीकेशन, उसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। कोई मेजरमेंट नहीं है, नापना नहीं है, जो दिख रहा है वो नोट करना है और उसे ही रिकॉर्ड करना है, अदालत के सामने रखना है। और ये एक और तस्वीर लगातार गहमा गहमी बनी हुई है। इस पूरी गली में ही दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए हैं और दोनों तरफ से धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। उपेंद्र, सवाल इसे लेकर भी है कि जब तगड़े इंतजाम की बात पहले से कही गई थी, हालात का अनुमान पहले से था, फिर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा कैसे हो गए? देखिए, आज जो लोग बता रहे हैं, जो हमारी पुलिस के अफसरों से बात हुई, जो सूत्रों के हवाले से जो बात है, वो ये कि कहा गया कि वैसे तो यहाँ पर जुमे की नमाज पर लोग पहुँचते हैं, लेकिन आज जब ये बात कही गई कुछ बड़े धर्मावलंबियों की ओर से कि जो है आज नमाज के लिए इस मस्जिद में अधिक संख्या में पहुंचे, कोई बात इसके लिए सर्वे या कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन बड़ी संख्या में पहुंचे। उसके बाद इतनी भीड़ जुट गई जितनी कभी इतिहास में ज्ञानवापी में नहीं जुटी नमाज के लिए। उसके बाद जब नमाज हुई तो भीड़ खत्म हो गई, लेकिन भीड़ आसपास की, चूंकि बनारस गलियों का शहर है तो आसपास ही गली में मौजूद रही। उसके बाद जैसे ही टीम आनी शुरू हुई, वो गली से भीड़ निकलकर सड़कों पे आ गई। पुलिस ये पूरा मामला भांपने में, इसको कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो है पुलिस से चूक हो गई और उसके बाद सारी भीड़ आ गई गलियों से निकल के और उसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई। जब एक तरफ से नारेबाजी शुरू हुई तो दूसरी तरफ से भी नारेबाजी शुरू हुई। उसके बाद माहौल में तनाव हो गया। हालांकि बाद में पुलिस के बड़े अफसर पहुंचे और टीम पहुंची, उन्होंने गलियों में फिर लोगों को अंदर कर दिया। लेकिन भले ही सड़कों पर सन्नाटा हो, लेकिन गलियों में तनाव जारी है, गलियों में लोग जमा है। और एक तरफ जहां अंदर तो उपेंद्र, इस वक्त जो गेट नंबर 4 है, गेट नंबर 4 के सामने की जो गली है वो अब खाली करा ली गई है, वहां से लोगों को हटा लिया गया है, दोनों तरफ के लोगों को।
ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं। पुलिस की ओर से जो भीड़ है उसे हटाया जा रहा है, दोनों पक्षों के लोग, और दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है कि पहले जय श्री राम के नारे लगे और इसीलिए अल्लाह अकबर के नारे बाद में लगे हैं, जवाबी कार्रवाई, और इस तरह की बातें एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इन्हीं भीड़ के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि वाराणसी की जो संस्कृति है, गंगा जमुनी जो तहजीब है, उसको बरकरार रखने की जरूरत है, हंगामा करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन हो जाने दीजिए, इस तरह की अपील करते हुए लोग भी दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से अपील की गई कि आप जुटिए, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद पर अमूमन आम दिनों में बहुत कम संख्या में लोग पहुंचते हैं नमाज के लिए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में, लेकिन आज बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए क्योंकि अपील की गई थी, इन्हें बुलाया गया था और भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई। मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेहताब जी, आप वाराणसी गए होंगे, आप भी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर गए होंगे, ठीक है, मैं भी गई हूं। यहां पर अमूमन सन्नाटा होता है, 2-4 लोग ही नमाज पढ़ने आया करते हैं आम दिनों में, और आज इतनी बड़ी तादाद में बुलाने का क्या उद्देश्य? देखिए मैडम, आज पहली बात तो आज फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे में लोग भीड़ जमा होती है, किसी भी फ्राइडे को भी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होती है। देखिए होती है, ऐसी बात नहीं। और दूसरी बात, कोर्ट का जो फैसला आया है उससे पिछली जो सीख थी ना, ये जाके देखिए भीड़ का कोई मतलब तो नहीं होता, ईमान नहीं की होता, आए क्या पता मस्जिद ही तोड़ के चले जाए, भीड़ जैसे बाबरी तोड़ दी थी। यही डर आप लोगों ने फैलाया ना, यही डर फैलाया आप लोगों ने कि कहीं मस्जिद न टूट जाए। मजाक है क्या? अदालत का आदेश मस्जिद टूट जाएगा यूं ही? अदालत ने मिश्रा जी को अपॉइंट कर दिया, वो तो अपने हिसाब से रिपोर्ट बना के देंगे। मिश्रा जी को अपॉइंट कर दिया कोर्ट ने, तो मिश्रा जी तो अपनी रिपोर्ट बना के देंगे ना। वो क्यों देंगे भाई मुस्लिम पक्ष के उसमें रिपोर्ट बना के? वो तो अपने हिसाब से रिपोर्ट बना के देंगे ना। उनके साथ एक और मुस्लिम पक्ष का वकील अपॉइंट करना था साथ में, कि वो आपके साथ रहेगा रिपोर्ट बनाते वक्त। मेहताब जी, अगर अदालत के आदेश से कोई आपत्ति थी, अगर इस कमेटी से आपत्ति थी, तो ये लड़ाई तो आप अदालत के अंदर ही लड़ेंगे या सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके लड़ेंगे? आप डर जबरदस्ती फैलाते हैं लोगों के मन में, भीड़ इकट्ठा होती है, अव्यवस्था बनती है और इसके लिए जिम्मेदार आप दूसरों को ठहराते हैं, आप डर बना रहे हैं। अगर कमेटी में जो लोग थे उनसे आपत्ति है, आप अदालत में कीजिए, दूसरी कमेटी बनेगी। इससे पहले अयोध्या के मसले में भी कई बार टीम बदली गई, दूसरों मामले में भी टीम बदली जाती है, यहां पर भी बदलती। आप सड़क पर लोगों को इकट्ठा करके क्या चाहते हैं, क्या स्थिति पैदा करना चाहते हैं? ये बताइए मैडम कि किस मुस्लिम समुदाय के किस धर्म गुरु ने अपील की है भीड़ जुटाने के लिए, जरा बताएंगे आप मुझे? आप मुझे बयान सुनवाइए किसी धर्म गुरु का, कि आप भीड़ इकट्ठा कीजिए। इतनी देर से तो मैं भी आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि कोई वहां पहुंचे। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि कोर्ट को अगर फैसला देना था तो दोनों पक्ष के व्यक्तियों को अपॉइंट करना था सर्वे के लिए, ताकि ना हम पक्ष उस पर उंगली उठा सके ना दूसरा पक्ष उठा सके, कि दोनों पक्ष के लोग मौजूद थे। ये बात आपके वकीलों ने भी कही होगी, जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं उन्होंने ये बात कही होगी, इस पर भी विचार और दलील हुए होंगे। आपके पास लौटती हूँ, इस वक्त सुनाते हैं हमारे सहयोगी ने जब यहाँ मौजूद लोगों से सवाल जवाब किया, पूछा कि क्या हो रहा है, तो उनका क्या कहना था। नारा लगाया है, नारा लगाए बोलो हर हर महादेव का। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अपनी मनमानी हो रही है, खाली मनमानी कर रहे हैं। हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं। नहीं माहौल नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं। देखिए सीधे विश्वास से मंदिर के बाहर तस्वीर, इसके मुस्लिम पक्ष के लोग यहाँ पर जो है नारेबाजी करते हुए ज्ञानवापी किस बात पे ऐतराज है, किस बात पे किस बात पे ऐतराज है आप लोगों का? ऐतराज अभी बताएंगे मुफ्ती साहब खुद ही, हम वो नहीं होना चाहिए। जो ये देखिए मैं तीन तस्वीर, किस बात कोर्ट की किसी प्रक्रिया पर कोई ऐतराज नहीं, यहाँ पर उत्तेजक नारे लगे, प्रतिक्रिया हो गई, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, हम लोग उसको रोक रहे हैं। एचएस रावत जी भी हमारे साथ मौजूद है। रावत साहब, ये मसला धार्मिक, ठीक है, प्यार मोहब्बत से ये बात आगे बढ़नी चाहिए थी। नारेबाजी यहाँ से हर हर महादेव की भी हुई, हालांकि वाराणसी गलियों में हर हर महादेव तो एक आम बात है, आम दिनों में भी जाएंगे तो ये नारा जरूर सुनाई देता है, लोग एक दूसरे का अभिवादन भी इसी नारे के साथ करते हैं। बावजूद इसके आज थोड़ा संवेदनशील वक्त था, संवेदनशील मसला था, तो थोड़ा यहाँ पर विवेक दिखाने की जरूरत थी।
नहीं देखिए, पता है कि यहाँ पर सर्वे होना है, इसलिए जो मेहताब उस्मानी जैसे भड़काऊ लोग जो बैठते हैं ना, वो लोग, इस तरह के लोग वहां पर भी हैं गलियों में, उन्होंने ये आग लगाई है कि आप लोग इकट्ठे हुई है आज, और आज वो सर्वेयर आ रहे हैं। और ये जो कह रहे थे ना कि वहां पर मुसलमान पक्ष भी होना चाहिए, इनको बता दूं, बाबरी मस्जिद केस के अंदर एएसआई का सर्वेयर ही मुसलमान था, उसी ने पूरी रिपोर्टिंग दी थी, और आपके पूरे की पूरे उसमें टीम में मुसलमान थे, उसके बावजूद भी आपको तसल्ली होती नहीं है। अब आप कह रहे हो कि हम मुसलमान सर्वेयर होना चाहिए, जबकि आपका दिल भी मानता है, गवाही भी मानती है कि सारे मंदिर तोड़े गए थे, तोड़ करके यहाँ पर मस्जिदें जबरदस्ती बनाई गई थी। और इस मस्जिद की पीछे की दीवार को अगर आप देखें मेनका जी, तो सरेआम वहां पर सैकड़ों मूर्तियां दिखाई देती हैं, सैकड़ों मूर्तियां। तो इस सर्वे में आना ही आना है, और जब सर्वे में आ गए तो उनको टेंशन ये हो रही है कि सर्वे ना कराया जाए, और इसी वजह से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग वहां पर भड़का रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं जुम्मे की नमाज के बहाने। तो इसमें हिंदुओं की तरफ से कभी इस प्रकार की पहल होती नहीं है, हमेशा पहल इन्हीं की तरफ से होती रही है, जिसके कई बार जवाब में, क्रिया की प्रतिक्रिया की जवाब में हर हर महादेव के नारे लगे होंगे, पहले इन लोगों ने शुरुआत की होगी। मेनका जी मेहताब उस्मानी जी जवाब दीजिए। और जहां तक आप बात कह रहे थे कि सर्वे टीम में मुस्लिम समुदाय से लोगों को भी रखना चाहिए था, तो अयोध्या में तो टीम को लीड ही एक मुस्लिम शख्स कर रहा था, जिन्होंने बताया कि यहाँ क्या क्या है, किस किस तरह के विग्रह मिले हैं, तब भी आपको आपत्ति होती है, भरोसा नहीं होता, और यहाँ पर आप कह रहे हैं अदालत का फैसला सही नहीं है। अयोध्या मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके फैसला दिया था, ना कि डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग किया था। उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया कि ये मामला संवेदनशील है, इसलिए हम इनके पक्ष में फैसला दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट की अगर बात करेंगे तो हमारे पास पूरे थे, सर्वे टीम के भी पूरे थे, कोई प्रमाण नहीं था वहाँ, उस बात को छोड़ दीजिए, वो फैसला आ गया, उसकी बात। मेहताब जी आप पढ़े लिखे शख्स हैं, आप पढ़े लिखे शख्स हैं, और इस तरह की बातें करेंगे तो दूसरों के मन में तो गलत बात बैठेगी ही ना। क्या अदालत मजाक तो नहीं है? इस तरह से फैसले नहीं होते, इस तरह से सर्वे नहीं होते, तथ्यों के आधार पर ही होता है। ऐसा होता है कि लोगों की भावना को देखते हुए और पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जिसमें सालों लगे, एक दो दिन में रिपोर्ट तैयार नहीं हुई, सालों लगे उस रिपोर्ट को तैयार करने में। अलग अलग सरकारें रही उस दौरान, कोई एक पार्टी की सरकार भी नहीं थी जब रिपोर्ट तैयार हो रही थी, और अदालत का फैसला एक अलग टेन्योर में आता है, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ लोगों के कहने पर हो गया। सुन लीजिए, अभी आपने कहा ना, अभी मैंने जो कहा ना कि दोनों पक्ष से मौजूद है, आप एक तरफ कहते हैं कि माहौल खराब होगा, और जब मैं बोलता हूं कि आपको दोनों पक्ष के लोग रखने चाहिए थे सर्वे में, तो आप कहते हो कि ये कानून उसका न्यायालय का फैसले पर आप उंगली उठा रहे हैं। नहीं, उसमें दोनों पक्ष से अगर वकील मौजूद होते तो ना तो हमारे पक्ष वाले उंगली उठा सकते थे, ना आपके पक्ष वाले उंगली उठा सकते थे। ये रहता कि हाँ दोनों पक्ष के लोग हैं, सर्वे कर रहे हैं, कोई गलत रिपोर्ट नहीं आएगी, तो माहौल गर्म ही नहीं होता। और जो मस्जिद कमेटी के लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी मायने नहीं रखती है। उनके कहने से आप मान लोगे कि हाँ ये चीज नहीं थी, सर्वेयर कर लिखेगा ना वो तो कि क्या था क्या नहीं था। अब जब सर्वेयर टीम में एक मुस्लिम पक्ष होता कुछ तो नहीं, आपको शक, लोगों के मन में शक, भय वो बनाना है। अगर ऐसी कोई आपत्ति है तो अदालत के सामने रखिए ना। लोगों के मन में इस तरह का भय क्यों बना रहे हैं कि कहीं मस्जिद को तोड़ के ना चले जाए, और इसलिए भीड़ इकट्ठा हो गई। अभी थोड़ी देर पहले आपने यही बात कही कि लोगों को लगा कहीं मस्जिद तोड़ के ना चले जाए, और इसलिए लोग इकट्ठा हो गए होंगे। तो इस तरह का डर लोगों के मन में बैठा करके आप हालात बिगाड़ने में ही एक अहम योगदान निभा रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कौशल कांत मिश्रा जी भी। कौशल कांत मिश्रा जी, उम्मीद है कि यहाँ सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा। उपेंद्र का रुख करेंगे इस वक्त। उपेंद्र, आपके पास आती हूँ, क्या हो रहा है वहां? सर्वे शुरू हुआ कि नहीं? देखिए, सर्वे शुरू हो गया है, सर्वे की टीम अंदर सर्वे कर रही है, और खुद वकील कमिश्नर पहुंचे, और यहाँ का मैं आपको माहौल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दोनों ही पक्षों से लोग जमा है। लेकिन एक बात में इनका, जब मैं अभी सुन रहा था अपने एक जो मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख रहे थे, तो अगर मैं चूंकि हमारे साथ बहुत सारे दर्शक देख रहे थे, दर्शक ने भी मुझे एक संदेश भेजा अपना सोशल मीडिया पे। उसने पूछा कि आप पूछिए अपने डिबेट पर बैठे जो मुस्लिम पक्ष हैं उनसे पूछिए कि जिस वक्त मस्जिद राम मंदिर का जब सर्वे हुआ था, यानी कि जब पुरातत्व सर्वे हुआ था, वो किसने किया था, वो कौन था? वो एक मुस्लिम ही था ना।
ठीक है, लेकिन इस पर तो उस्मानी जी कह रहे हैं, उपेंद्र उस्मानी जी इसी पे कह रहे हैं कि वो मुस्लिम जरूर थे, लेकिन उन्होंने लोगों की भावनाओं को देखते हुए, माहौल को देखते हुए इस तरह की रिपोर्ट तैयार की कि वहां पर राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ, ये वो कह रहे हैं। उपेंद्र, आपके पास ही आती हूँ, ये बताइए कि कितना वक्त लगेगा इस सर्वे में पूरा? ठीक है, आपके पास लौटूंगी, आगे भी हालात का जायजा लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।